ये मुखिया जी गांव वालों के साथ यहाँ पे क्यों चले आ रहे हैं? क्या हुआ मुखिया जी, यहाँ कैसे? कल रात हमारी झोपड़ियों के पास बाघ आया था। फिर चीनू की लड़की चमेली को उठा ले गया। हमें महेश्वर से मिलना है। मिस्टर मुखिया जी, महेश्वर ये काम क्यों करेगा? जिसे ये काम करना चाहिए वो इंसान आराम से अंदर बैठकर फोकट का खाना खा रहा है। सरकार के ऑर्डर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते भाई। ऑर्डर मिलने पे तो बाहुबली का घोड़ा लेके दौड़ेंगे। मैं अकेले करूँ भी तो क्या शशि? जब तुम बंदूक से कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या सिर्फ एक लाठी लेकर जंगल में चला जाऊँ? 3 बेटियां हैं मेरी और 6 महीने में रिटायर भी हो जाऊंगा। खुदकुशी नहीं करनी है मुझे। और सब जानते हैं कि ऐसे मामले में हम फॉरेस्ट वालों से ज्यादा अनुभव महेश्वर को है। अगर बाघ को फंसाना है तो महेश्वर के बिना नहीं हो सकता। हे भगवान, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। हमें इस आदमखोर से छुटकारा दिलवाओ। भगवान क्या करेंगे? ये तो सरकार का काम है। सरकार क्या करती है? हमें बचाएगा तो सिर्फ महेश्वर, वही कुछ करेगा। इससे पहले भी उसी ने हमें बाघ से छुटकारा दिलाया था। नरभक्षी बाघों से और कोई छुटकारा नहीं दिला सकता सिवाय महेश्वर के। कौन है ये महेश्वर? जानना चाहते हो महेश्वर कौन है? वो एक जंगली सेलिब्रिटी है। तुम लोग जिस बलराम से मिलने आए हो ना, ये उसी का नेफ्यू है, यानी कि भांजा। अगर बाघ भटक कर गाँव में चला आए तो समझो ये उसका शिकार है। ये है बलराम का कारखाना। ये चारों बच्चे उसी के हैं, एक अभी प्रेजेंट नहीं है। बड़ा ही फलता फूलता परिवार है। बेटा, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? दारू के ठेके पर होंगे, ढूंढा ना जाके। यहाँ से चलते हैं, बड़े होनहार बच्चे हैं ये। बलराम की जो सास है ना, भवानी अम्मा, उसका ये कारखाना है। वो क्या था, इस कारखाने से बलराम सामान उधार में लेता था। फिर उधार इतना बढ़ गया कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी बलराम से करवा दी। फिर दहेज का पैसा उधार में एडजस्ट हो गया। भवानी अम्मा, अब देखना मेरा रिस्पेक्ट। भवानी अम्मा। अरे हट। भवानी अम्मा गई तेरी नानी के पास। अम्मा, आपका सन इन लॉ कहाँ है? होगा कारखाने पर। वहाँ तो सिर्फ आपकी नातियों की टीम है। वो ना है वहाँ पर? नॉट एट ऑल। हाय हाय, तुम हुआ घर पे होगा। सत्यानाश, मुझे जल्दी जाना होगा। अरे हट हट हट। अरे 5 कब थे क्या, तो छठा भी आ जाएगा। ये ऐसे चिल्लाती हुई क्यों भागी? कहा था ना कि इनका परिवार फलता फूलता परिवार है। मुर्गी जैसे अंडे देती है, वैसे ही बच्चे पैदा किए हैं इन्होंने। अरे गीता, तेरी मती मारी गई है क्या? दरवाजा खोल जल्दी। मैं जानती हूँ वही घुसा है अंदर। इतना शाउटिंग से कोई आउटिंग नहीं आएगा। मैं चुपके से जाकर देखता हूँ अंदर क्या होगा, लाइव कमेंट्री करता हूँ। पीछे विंडो में एक होल है। माँ, अरे चुप, मर गई है क्या? कब से खड़े हो? ये अम्मा तो हमेशा बड़बड़ करती रह गए हैं। तुझे तो मैं बुलाओ से बाहर। अरे छोड़ ना, इस सठियाई हुई बुढ़िया का क्या सुन रही है तू? बुढ़िया सुन, उस चारपाई का एक पाया टूट गया है। सुतार को बुलाकर ठीक करवा लेना और जल्दी करना, मुझे जरूरत है, समझी? तू मेरे मुंह मत लग। हे भगवान, एक और को पालना पड़ेगा शायद। अरे पाल लेना, दिक्कत क्या है? और काम ही क्या है? कहा ना मेरे मुंह मत लग, नालायक कहीं का। मुंह मत लग। बुढ़िया को मिर्ची लगे है तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे ये तो रोज की नौटंकी है, देख के दिल नहीं भरा क्या? क्या रे शशि, ये दोनों कौन है? मेरे दोस्त हैं, आपसे मिलने आए हैं, शहर से हैं। वैसे हम दोनों मणि के दोस्त हैं। अरे अच्छा, अरे आओ। मेरा नाम बद्रीनाथ है। प्यार से लोग मुझे बद्री कहते हैं। और मेरा नाम है शिवा। वो आपसे कुछ काम है हमें। हाँ हाँ, कोई खास काम है? अपना मणि तो कितनी दूर गया है पढ़ने। मैं तो आज तक गांव के बाहर ही नहीं गया। बलराम भैया, मणि है फोन पर। मणि मामा, कैसा है रे? अरे यार क्या चल रहा है? मेरा फोन दे ना। अरे 1 मिनट रुकना यार, दे रहा हूँ। मणि बेटा, तेरे 2 दोस्त आए हैं यहाँ पर। मैंने उन्हें भेजा है। उनमें से काला और मोटा है ना, वो मेरे साथ पढ़ता है। ओहो, ये कोयले की बोरी? तो इसे मुझसे मिलने क्यों भेज दिया? उन्हें आपसे एक मदद चाहिए और सिर्फ आप ही उनकी मदद कर सकते हैं मामा जी। तो फटाफट बोल, क्या करना है? यहाँ एक देसी दवाओं की फैक्ट्री है, गिरिराज फार्मेसी। वो जो शिवा है ना, उसके पिताजी दादा गिरिराज इस फैक्ट्री के मालिक हैं। कैसा नाम है, दादा गिरिराज। यहाँ पर इन लोगों ने एक साइंटिस्ट की मदद से कैंसर रोकने की दवाई बनाई है। ओह, दवाई अच्छी है और असर भी करती है, मगर सारी चीजें एक साथ मिलाने के लिए इन्हें गांजा की जरूरत है। क्या गांजा चाहिए? मामा जी धीरे बोलिए। अगर ये दवाई काम कर गई तो हर जगह बिकेगी और फिर उस कंपनी में मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। दादा गिरिराज ने मुझे प्रॉमिस भी किया है। मणि की खुशी के लिए ये बलराम कुछ भी कर सके है। और तुम लोग नहीं जानते, मणि की खुशी में ही महेश की खुशी है और महेश की खुशी में बलराम की खुशी है। इस घने जंगल में दवाइयों का खजाना पड़ा है, ऐसा यहाँ के मुखिया मुझे हमेशा बताते हैं। मगर गांजे से कैंसर रोकने का काम होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। संभल कर चलना, पाँव फिसल जाएगा। धीरे धीरे। आ जाओ, आ जाओ। मामा 2 घंटे से चल रहे हैं इस घने जंगल में, अब तक नहीं पहुंचे। और कितना चलना है? अरे अभी तो बहुत आगे जाना है, चलते रहो।
अरे भाई, ऐसे अचानक? ये लोग कौन है? ये दोनों मेरे दोस्त लोग हैं। रैम्बो से बात करके कुछ दवाई लेनी है। अरे मेरे भाई, जानता है ना अनजान लोगों को रैम्बो माल नहीं बेचता। हाँ जानता हूँ, मैंने कहा ना मेरे दोस्त हैं ये लोग। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। तुम्हारे दोस्त लोग हैं इसलिए अभी बात करता हूँ। मैं कभी इंडिया के लोगों से बिजनेस नहीं करता, रिस्क है। मेरा ज्यादातर बिजनेस सिंगापुर से होता है, फिर वहाँ से यूरोप में होता है। मेरे चेले ने कहा इसीलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। मगर माल सिर्फ एक बार मिलेगा। हाँ चलेगा। और उसमें भी 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। 2 हफ्ते का टाइम? अरे पत्ते तो तैयार है, बस काट कर सुखाना बाकी है। माल तुम्हें गांव में मिल जाएगा, उसके बाद की जिम्मेदारी तुम्हारी। अरे जरा जल्दी चलो, अंधेरा होने से पहले हमें पहुंचना है। जितना टाइम आने में लगा उतना टाइम जाने में लगेगा ना। क्या मामा? मामा क्या हुआ? यहाँ तो पानी बहुत बढ़ गया है, अब हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। अच्छा जल्दी चलो। क्या कर रहे हो, चलो ना। अरे चल ना। आप इतनी टेंशन में क्यों मामा? जिस रास्ते से हम जा रहे हैं आजकल वहाँ एक आदमखोर बाघ घूम रहा है। अब तक 4 लोगों को मार चुका है। तुम्हें बताकर डराना नहीं चाहता था, पर अब जल्दी कदम बढ़ाओ। एक तो ये महेश 2 दिन से गायब है, अगर वो साथ आता तो बात ही कुछ और थी। वैसे मामा यहाँ तो बहुत सारे बाघ होंगे ना, महेश्वर को कैसे पता चलता है कि किस बाघ को मारना है? अरे आप शहरी लोग जंगल के बारे में क्या जानो। हर बाघ का अपना एक इलाका होवे है जिसमें वो घूमे हैं, और एक बाघ के इलाके में दूसरा बाघ कभी न जावे। चलो चल। हाथ दे जल्दी। पता नहीं हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पर गांव पहुंचने का और कोई रास्ता ना है। अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना होगा, समझे? चलो। मामा पीछे पीछे भागो। पीछे आ रहा है। बद्री! अरे अब डरने की जरूरत नहीं, इस बाघ का काल आ गया है। योद्धा योद्धा ये है योद्धा, जाने धरती अंबर ये है योद्धा। अपने इरादों में रहे ये कटा, शक्ति भर पीछे हटेगा योद्धा।
जुम्मन तू तो मेरे को बोला दादा पैसा नहीं देगा, और देख तो कादिर का पैसा कोई मार सकता क्या रे? हाँ तिलकधारी, दादा गिरिराज को जाके बोल दियो कि कादिर भाई की गिरबान में हाथ डाल के आज तक कोई जिन्ना नहीं बच पाया है। हाँ, वैसे ये बात वो जानता है, पुराना यार जो ठहरा। जुम्मन पैसे समेट। हाँ जी। अरे बशीर, भाईजान को पेश करो। ले आओ चूजे को बाहर। अरे अब तो खोल जा, जाने दे। चल चल निकल। वैसे तो चाय पिला के भेज दे, पर क्या करें, बकरी ने ढूंढ नहीं दिया। चल जा ऐश कर। अरे सुनो, गाड़ी में चाबी नहीं है। सही कहा, उसमें चाबी होगी भी कैसे, वो तो हमारी जेब में है मियां। लाओ मुझे दे दो। ना रे, मूड नहीं है। इसके बाप ने हमारे जुम्मन मियां के सीने पे लात मारी थी, वो दर्द हम भूल नहीं पाए, तो उसके बदले सोचा ये लॉरी रख ले। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये लॉरी मेरी है। लात मारना है तो मेरी छाती पे मार लो, कोई बात नहीं, लेकिन चाबी दे दो। क्यों मियां, बिना लॉरी के नहीं जाओगे? और नहीं तो क्या, मुझे मेरी लॉरी चाहिए। बात खुशी भेजे में इन्हें देख रहे हो, सिर्फ खून पीकर ही बड़े हुए हैं हमारे ये दो शेर। हमारी एक आवाज पे ये दोनों दौड़ेंगे और तुम्हारी छाती पर चढ़ के फाड़ के रख देंगे तुम्हें। समझ गए तो निकल लो पतली गली से। मैं अपनी लॉरी के बिना नहीं जाऊंगा। जुम्मन, कुत्तों को नया गोश्त खाने का मौका दो। बशीर, बड़ा खीमा इस कमीने का।
चाबी? अरे मियाँ, जेब से तुम ही निकाल लो। मिली ना? योद्धा योद्धा ये है योद्धा, जाने धरती अंबर ये है योद्धा, अपने इरादों पे रहे ये डटा, रत्ती भर नीचे हटे ना योद्धा।